चीन चाहता था अपने पैसेंजर जहाज़ों को भारत में लैंड कराने की इजाज़त। लगाई भारत ने रोक, नहीं उतरने देंगे चीन का एक भी जहाज़ किसी भी भारतीय एयरपोर्ट की ज़मीन पर। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक चीन भारत की सीमा में शांति से पीछे नहीं हटेगा, तब तक भारत उसकी किसी भी बात को नहीं मानेगा। ये बात तो जग जाहिर है कि चीन और भारत की आपस में सीमाओं की सुरक्षा को लेकर आपस में ठनी रहती है, जिसमें भारत चीन को समय समय पर धूल चटाता रहा है। और अब चीन अपने जहाज़ों को भारत में डायरेक्ट लैंड कराने की मंजूरी भारत से मांग रहा था, लेकिन भारत अपनी किसी बात या फिर वादे को कभी भी नहीं भूलता। आज से 4 साल पहले भी चीन ने गिड़गिड़ाते हुए भारत में अपने जहाज़ों को उतारने की परमिशन मांगी थी, लेकिन 4 साल पहले भी और आज भी 4 साल बाद भारत ने चीन को उसके मुंह पर मना कर दिया है। जानेंगे पूरी अपडेट और जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले भारत की चीन को एक और फटकार के लिए वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत सफल बनाता है। साल था 2020 जब भारत और चाइना के बीच डायरेक्ट ढेर सारी फ्लाइट सीधा भारत से चीन और चीन से भारत पहुंचा करती थीं। या अगर आप 2020 से भी पहले की बात करें तो हजारों छात्र भारत से चीन पढ़ने जाते थे और चीन के भी कुछ छात्र भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते थे। इसके अलावा भारत के बहुत सारे बिजनेसमैन भी चीन जाते रहते थे, वहाँ की कंपनी से डील करने, चीन के सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में इंपोर्ट करने, ताकि उन्हें भारत में मुनाफा हो सके। साथ ही चीन की मार्केट में पैसा लगाने भी बहुत से भारतीय चीन अक्सर जाया करते थे। वहीं अगर हम चीन के लोगों की बात करें तो चीन की कंपनीज के बड़े बड़े मालिक भारत में अपनी कंपनीज सेटअप करने के लिए लगातार फ्लाइट से भारत डायरेक्ट पहुंचा करते थे। दोस्तों, इसके अलावा यूरोपीय देशों के मुकाबले चीन की करेंसी, जिसे युआन कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और सस्ती है। आज के समय में भी चीन का युआन भारत की करेंसी से 11 गुना सस्ता है। यही कारण है हजारों टूरिस्ट भारत से 2020 से पहले चीन में केवल घूमने जाया करते थे, जिससे चीन की टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ कर रही थी और उसे काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा था। लेकिन दोस्तों, कोविड का समय तो आप सभी को याद ही होगा। बस यही वो वजह है जब भारत और चीन के बीच उड़ने वाली सभी डायरेक्ट फ्लाइट्स को भारत ने बैन कर दिया। एक तो कोरोना के डर की वजह से पूरी दुनिया ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी थी, जिसमें भारत भी शामिल था। फिर जब कोरोना के बादल छटने शुरू हुए तो धीरे धीरे सभी देशों ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा से शुरू करी। लेकिन इसी बीच चीन ने कोरोना का फायदा उठाते हुए भारत की गलवान घाटी की सीमा पर अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। अपने कई मिलिट्री ऑफिसर्स भारत की गलवान घाटी में लाकर तैनात कर दिए, क्योंकि चीन की हमेशा से ये चाल रहती है कि वो लद्दाख की गलवान घाटी पर अपना जोर आजमा सके। पर समय रहते भारत की मिलिट्री ने चीन के हजारों सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस कारण चीनी सैनिकों को अपने एक पैर पर वापस अपनी सीमा में भागना पड़ा। भारत अपने सिद्धांतों पर चलने वाला देश है और जब चीन ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करी तो न केवल हजारों सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया, बल्कि भारत और चीन के बीच उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को बैन भी कर दिया। अब चीन इससे तिलमिला उठा, क्योंकि चीन में हर साल हजारों की संख्या में भारतीय टूरिस्ट घूमने जाते थे, लेकिन अब बहुत ही कम भारतीय हैं जो चीन घूमने जाते हैं। पहले तो चीन भारत के टूरिस्ट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहा था,
लेकिन चीन की एक हरकत की वजह से अब वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को पटरी पर वापस नहीं ला पा रहा, क्योंकि वहाँ भारतीय टूरिस्ट बहुत ही कम संख्या में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ इक्का दुक्का भारतीय हैं जो चीन में टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं, मगर वो भी भारत से चीन की राजधानी बीजिंग नहीं जाते, क्योंकि भारत से एक भी फ्लाइट चीन तक डायरेक्ट नहीं जाती। अब जिन्हें भारत से चीन जाना होता है, उन्हें पहले हांगकांग की फ्लाइट का सफर करना होता है, जिसमें 6 से 7 घंटे लगते हैं। हांगकांग पहुंचने के बाद वो व्यक्ति फिर से फ्लाइट बुक करके चीन पहुंच जाता है, यानी जो सफर केवल 7 से 8 घंटों में भारत से चीन के बीच हो रहा था, अब उस पैसेंजर को चीन पहुंचने के लिए पूरे 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा ढेर सारे भारतीय अब चीन जाते भी नहीं हैं। चीन ने जो भारतीय सीमा में अशांति फैलाने की कोशिश करी, उसका खामियाजा उसे भारत ने भुगतने के लिए दे दिया है। अब चीन ने 2024 में फिर से भारत से कहा कि वो चीन के पैसेंजर फ्लाइट्स को भारत में डायरेक्टली उतरने की मंजूरी दे दे, लेकिन भारत अपने वादे और बात का पक्का है। वो कहते हैं ना, जान जाए पर वचन न जाए, और इसी के नतीजे में भारत ने फिर से चीन को ठेंगा दिखाते हुए उसकी सारी डायरेक्ट फ्लाइट भारत में बैन कर रखी है। आपको याद हो तो भारत से इसी तरह मालदीव भी उलझने की कोशिश कर रहा था चीन के कहने पर, जबकि भारत के लाखों टूरिस्ट हर साल मालदीव घूमने जाते थे, लेकिन मालदीव ने चीन के कहने पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करी थी, और नतीजा आज मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री भारतीय टूरिस्टों के लिए तरस रही है, और अब चीन भी भारतीय टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, लेकिन भारत अपनी बात पर अटल है। जब भारत से बात नहीं बनी तो दोस्तों, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए अपनी टूरिज्म को फिर से पटरी पर लाने के लिए वहां के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऑफर दे डाला। लेकिन ये बात अब दुनिया जान चुकी है कि जब तक भारत की भागीदारी नहीं, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ने सही किया चीन की डायरेक्ट फ्लाइट को मंजूरी ना देकर? क्या भारत को चीन की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।